यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जरा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं मकर राशि के जातकों के लिए। शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर से। अभी तक ये वक्र गति में थे, तो मार्गी होने के कारण कौन कौन से फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि जब शनि देव वक्र गति में होते हैं तो प्रिय दर्शकों उतना सक्षम नहीं होते सकारात्मक परिणाम देने में। शनि न्यायप्रिय देव हैं, कर्म फल दाता हैं और शनि को ही न्याय के देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दंड विधान के नियम जितने भी हैं वो शनि देव के पास होते हैं। शनि की महादशा जब चलती है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देने में शनि देव सक्षम होते हैं। शनि मार्गी गति में रहेंगे। मार्गी गति में शनि कौन कौन से फल देने में, आपको सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होंगे, आज की और राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, जो कि आप सभी के लिए विशेष रहने वाली है। ज्यादा समय न लेते हुए प्रिय दर्शकों हम विशेष चर्चा पर आते हैं कि कौन कौन से फल रहेंगे व्यवसाय का, आमदनी का, करियर का, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र कैसा रहेगा, व्यापक रहेगा या सीमित रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी आज की, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, अंत में कुछ अचूक उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट भी सकते हैं। अगर आप जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें केवल और केवल व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, परामर्श शुल्क लागू होंगे। तो शनिदेव की स्थिति देखी जाए, इनकी कुछ दृष्टियां भी होती हैं। कौन सी दृष्टि से कौन सा फल देने में सक्षम होते हैं शनिदेव, इस पर हम चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं। आपकी मकर राशि 10वीं राशि होती है कालचक्र की, जिसके सेकंड हाउस में शनिदेव मार्ग गति में होंगे। मार्गी गति में होने के कारण शनिदेव आपके आमदनी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, चाहे आप जमीन जायदाद क्रय करना चाहते हैं, भूमि वाहन मकान क्रय करना चाहते हैं, लोहा इस्पात पेट्रोलियम खनिज से जुड़ा हुआ कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या आप करते हैं पहले से ही, आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विस्तृत आपका कोई कार्य है, व्यापक क्षेत्र है उसका। व्यापक क्षेत्र का मतलब है बड़े पैमाने पर इनमें से कोई भी कार्य आप करते हैं, या फिर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, या फिर आप कोई भी इस तरीके के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां कंक्रीट, लोहा, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कार्य होता है। तो स्पष्टता है कि 15 नवंबर से मार्च तक आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने में सक्षम होंगे शनिदेव, क्योंकि मार्गी गति में हो जाएंगे। पहले क्या था, पहले आप शारीरिक कष्ट से बहुत ज्यादा परेशान थे। जो वास्तविक होता है वही मैं आपके समक्ष रखता हूं। परेशानी क्या क्या थी? परेशानी थी आपको कफ, कोल्ड, फीवर, खांसी या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स भी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। शनि की पहली दृष्टि देखी जाए तो आपके फोर्थ हाउस पर है। फोर्थ हाउस होता है आपके मातृभाव का, माता का भाव होता है। इसलिए माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी, प्रिय दर्शकों, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, सुख सुविधाओं से आप संपन्न होंगे और आप बहुत जल्दी यानी 15 नवंबर के बाद, अगर बताऊं ना मैं, तो आप बहुत उत्सुक होंगे। आप प्रिय दर्शकों 15 नवंबर के बाद अवश्य ही आपके पास कोई ऐसी वस्तु आएगी जो कि सुख सुविधा वाली वस्तु होगी। आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात की जाए तो शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव होता है आपके विदेशी गतिविधियों का। आप फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर आप एमएनसी में वर्किंग हैं, आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं, हवाई यात्रा अधिक करते हैं, वहां से आपको लाभ होने के संकेत हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से आपको लाभ होने के संकेत हैं। बस अपने मन पर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें।
मन मस्तिष्क से आप सही निर्णय लें। इसी के साथ शनि देव की नेक्स्ट दृष्टि है आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस होता है आपकी आमदनी का, आपके आय का, आपके इनकम सोर्सेज का। तो इनकम सोर्सेज किस तरीके के हो सकते हैं? ये दर्शकों, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं या आप किसी ऑफिसर पोस्ट पर हैं, तो स्पष्ट है कि आपको वहां पद प्रमोशन या फिर सीनियर के द्वारा आपको कोई प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपके पद में प्रतिष्ठा, आपके नेम फेम, रिकॉग्निशन और इसी के साथ किसी दूरी यात्रा में भी शामिल होने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। सीनियर के द्वारा आपकी प्रशंसा देखी जाएगी, आपको प्रशस्ति पत्र भी मिलेंगे, आपकी प्रशंसा से अधिक लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। और जो लोग मीटिंग सेमिनार्स करते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वे ज्यादा समय न लेते हुए ऐसे समय में अपने उत्साह के साथ, अपने जुनून जोश के साथ आगे की ओर बढ़ें और सही समय पर सही निर्णय लें। आपसे अधिक लोग जुड़ने का कार्य करेंगे और ऐसे समय में आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये मुख्य मुख्य दृष्टियां हैं शनिदेव की। कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी होंगे, उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे? आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। आप लंबी दूरी की यात्रा में शामिल होते हैं तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। जैसे आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी, या फिर लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड फीवर, ये जैसी प्रॉब्लम जो थी तो ये तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो सकता है अगर आप लंबी दूरी की यात्रा में शामिल होते हो और खान पान पर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा, अपनी वाणी पर और अपने मन पर कंट्रोल रखें, जिससे आपके साथियों के साथ, आपके सहपाठियों, सहकर्मियों के साथ आपका कोई विवादास्पद मामला ना बने। आप कोर्ट कचहरी से निजात पाएंगे बहुत ही जल्दी। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, मन को भ्रमित किए बिना, मन को डाइवर्ट किए बिना आप सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और सही मार्ग पर आप टिके रहें, लगे रहें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन आपको उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसी के साथ गौ माता की सेवा करें। ऐसा करने से प्रिय मकर राशि के जातकों, आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कमेंट्स में हमें अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।